हेलो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर, है ना। कॉलम मैट्रिक्स देख रहे थे अपन। कॉलम मैट्रिक्स मतलब अ मैट्रिक्स विच इज हैविंग अ सिंगल कॉलम, है ना। इसके अंदर जैसे एग्जांपल अगर देखें कि कोई मैट्रिक्स जैसे ए इक्वल टू मैंने ले लिया एक ही कॉलम वाला मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर जैसे 1 2 3, है ना। इसको अगर इसके ऑर्डर की बात करें ना, ऑर्डर जरूरी नहीं कि हर जगह लिखते हैं, लेकिन अपने को कोशिश कर रहा है कि ऑर्डर अपन लिखते जाएं। इसका ऑर्डर लिखूंगा तो एम क्रॉस एन, रो इनटू कॉलम, तो नंबर ऑफ रोज कितनी इसके अंदर 1, ठीक है। कॉलम कितने इसके अंदर 1 2 3 4, ठीक है। इसकी रो कितनी हो गई 1 2 3, कॉलम कितने हुए एक कॉलम हो ना, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब आता है अगला जो मैट्रिक्स अपने को देखना है, ठीक है। थर्ड, दैट वी हैव टू सी द रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसा नाम वैसी काम, ठीक है। रेक्टेंगल मतलब समझते होंगे क्या है ना। रेक्टेंगल जनरली अपन जो रेक्टेंगल देखते हैं उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ, अपन जो अपने मन के अंदर जो फीलिंग चलती है, जनरली पूछो बच्चों से कि रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, तो सर लेंथ इज ग्रेटर देन ब्रेथ, ठीक है। जहाँ पे लेंथ बड़ी होती है ब्रेथ से उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। तो सेम थिंग यार कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा कि जहाँ पे लेंथ मतलब क्या, यहाँ पे लेंथ किससे रो और ब्रेथ किससे कॉलम, ठीक है। जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल होते हैं, है ना। मतलब ये कि इन दिस मैट्रिक्स, ठीक है, इन दिस मैट्रिक्स एम शुड नॉट बी इक्वल टू एन। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब जितनी रो होंगे उतने कॉलम नहीं होते। जैसे यार बहुत अच्छे लाइव एग्जांपल यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। इसको देखो, यहाँ पे रो कितनी थी 1 और कॉलम कितने थे 4, तो ये क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कॉलम कितने, एक कॉलम था, रो कितनी है 1 2 3, 3 रो थी। यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल थे, ठीक है। तो क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा तुमको कि जहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर अनइक्वल हो तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना। एक एग्जांपल अब लिखा है डेफिनेशन, तो इसको अपन एक एग्जांपल लिख लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देख लो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है, कॉलम कितने हैं 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इज नॉट इक्वल टू 4, है ना। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल है, ठीक है। तो दैट इज वाई वी विल कॉल इट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर देखा है तो अब लगे यहाँ तो अपन स्क्वायर मैट्रिक्स भी देख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, अगला मैट्रिक्स है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो स्क्वायर का मतलब तो समझते हैं, स्क्वायर is a geometrical shape in which the all sides are equal to each other. So same thing if we apply these concept, this geometrically concept in the matrix, so we will apply by the in the manner of rows and column. If we talk about a matrix in which is having if number of rows and number of column both will be same, ठीक है। मतलब ये कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर किसी मैट्रिक्स में इक्वल हो जाए, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ रोज हो उतने ही कॉलम बन जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं जिससे तुमको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर 2 रो ले ली मैंने, है ना, ये 2 रो ले ली और 2 ही कॉलम ले लिए, ठीक है। तो कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख लो यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, ठीक है। रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 3, तो ये भी एग्जांपल है किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जनरली अपन देख रहे हैं क्या, रो जितनी उतने कॉलम, तो क्या अपन ऐसा नहीं लिख सकते कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ केसेस अपने को देखने हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ केसेस अपने को देखने हैं।
वो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। स्क्वायर मैट्रिक्स के ही केसेस देख रहे हैं, ठीक है, मतलब इसी को स्क्वायर मैट्रिक्स को ही पढ़ रहे हैं अपन, थोड़ा इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी की डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मैट्रिक्स में, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तुम लोग देख रहे हो कि जैसा नाम वैसे ही काम चल रहा है ना। डायगोनल बोल दिया मैंने तो डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे डायगोनल से ही कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टी होंगी, बाकी और दूसरी प्रॉपर्टी पे फोकस नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है ना। मतलब ये कि ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल, ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ दे, है ना, डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ दे तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। देख लो, चेक कर लो, डायगोनल है ना, ये डायगोनल है, बनाया तुम्हारे सामने, ठीक है। डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, ठीक है। तो ऐसे अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन को समझ में आ गई होंगी शायद से, है ना, कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट मैट्रिक्स में जीरो होते हैं तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगला मैट्रिक्स अपन पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे अपन स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो इस मैट्रिक्स के अंदर भी होता तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, होता ये भी डायगोनल के अंदर ही इसकी बात होगी, ठीक है, इसकी भी बात डायगोनल में होंगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, क्या खास बात है इसके अंदर? तो इसके अंदर खास बात ये है कि डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं, है ना, डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। किस तरीके से, इसका एग्जाम्पल लेके अपन देखते हैं, समझते हैं, तो तुमको जल्दी क्लियर होगा। जैसे कि मान लो लिखा मैंने 2 2 2, है ना, डायगोनल के एलिमेंट्स लिख दिए। अब स्केलर मैट्रिक्स है, इसके अंदर ध्यान ये रखना है तुमको कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, वो इक्वल होते हैं। जैसे बाकी एलिमेंट्स की अगर बात करें तो बाकी एलिमेंट्स सब क्या होंगे इसके अंदर? जीरो। बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी तो लिख सकते थे डायगोनल, है ना, इधर क्यों नहीं लिखा? तो इधर ना लिखते हुए इधर क्यों लिखा? तो उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो डायगोनल के एलिमेंट्स अपन लिख रहे हैं, ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट जो लिख रहे हैं उसके अंदर जो आई है ना, आई मतलब नंबर ऑफ रोज जो अपन लेंगे, रोज और कॉलम, ठीक है, इनके ऑर्डर सेम है। जैसे कि ये देख लो A11, ये A22, ये A33, ठीक है। यहाँ पे आई और जे कैसे इक्वल है, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन स्केलर मैट्रिक्स। मतलब इसके अंदर क्या पढ़ा अपन ने कि इन दिस मैट्रिक्स द डायगोनल इफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना, डायगोनल में अगर सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगला, है ना, इसी से मिलता जुलता जो मैट्रिक्स है वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। इससे मिलता जुलता मतलब वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही की बात करेंगे अपन, लेकिन यहाँ पर अपन बात करेंगे आइडेंटिटी। किसकी बात करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे कि नाम से क्लियर है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी मतलब जैसे कि ये कि डायगोनल के एलिमेंट सब 1 1 हो, बाकी एलिमेंट सब 0 0 हो, ठीक है, बाकी एलिमेंट सब 0 0 हो, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात करें तो द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, है ना, इन दिस डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, है ना। इसके अंदर स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी कि डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स इसमें इक्वल थे, इसके अंदर 1 1 यूनिटी है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को
ठीक है, ये 3 केसेस थे किसके, स्क्वायर मैट्रिक्स के। ठीक है, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। अब जो अपने को देखना है ना, वो देखना है नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। नल से याद आ गया होगा कुछ, बताओ ये वर्ड कहाँ यूज किया था। अरे नल सेट में यूज किया था। ठीक है, एम्प्टी नल वाइड कुछ याद आ रहा है, रिलेशन में भी किया था। ठीक है, वाइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स पढ़ना अपने को। नल मैट्रिक्स जैसे कि नाम से क्लियर है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसको नल मैट्रिक्स बोलते हैं। बात खत्म। ठीक है, मतलब ये कि ऐसा मैट्रिक्स इक्वल टू ये 0 0 0 0 0 0। ठीक है, कितनी रो है, 2 रो है, 3 कॉलम है। ठीक है, ये इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। और एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 3x3। ठीक है, इसको भी नल मैट्रिक्स बोलेंगे। सारे एलिमेंट जीरो है तो इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। और कुछ लिखना और कुछ समझना बाकी है क्या? नहीं आया समझ में? नल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो, उसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब वैसे तो देख लिया अपन ने, सारे के सारे मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, इसके अंदर अपने को 2 मैट्रिक्स और पढ़ना जो एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखी है, लेकिन अगर आ गया कहीं पर, है ना, पूछने में। ठीक है, एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभी, तो वो 1-2 बातें और बची है, उनको देख लेते हैं ताकि अपना ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो अपने को देखना है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब नाम से क्लियर है, अपर मतलब ऊपर वाला, ट्राइंगुलर मतलब ट्राइंगल में। ठीक है, मैट्रिक्स तो ऊपर वाला ट्राइंगल मैट्रिक्स मतलब कि ये कि अगर मान लो जैसे कि कोई 1 2 3 4, ठीक है, 4 यहाँ लेना चाहिए, है ना, फिर से कर देता हूँ। जैसे कोई मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 0 0 2 4 0 3 5, ठीक है, 6। और इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो। पहली चीज तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के होने के साथ साथ, है ना, इसके अंदर ध्यान से अगर देखेंगे तुम, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, और ये ट्राइंगल कहाँ है? अपर मतलब ऊपर। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल से लेके ऊपर, है ना, मैट्रिक्स में एलिमेंट मोर देन 0 हो और नीचे बिलो, है ना, इस ट्राइंगल के बिलो के सारे एलिमेंट 0, तो उसको बोलेंगे अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स, है ना, मोर देन 0। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपर। इसका उल्टा अपने को पढ़ना है लोअर। क्या पढ़ना है? लोअर। ठीक है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इसका उल्टा। ठीक है, इसका उल्टा अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? देखो, इसके एलिमेंट लिख दिया 1 2 3 0 4 6 0 0 5। ठीक है, इसमें लोअर में आ गया, है ना, चेक कर लो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये ट्राइंगल के ऊपर के, है ना, ट्राइंगल नीचे बना तो लोअर ट्राइंगल, ट्राइंगल ऊपर बना तो अपर ट्राइंगल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक चीज और वो छोटी सी चीज है ना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एक लाइन में याद रखो, है ना, वो सिंपल सी चीज़ है कि सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। ठीक है, मतलब अगर अपन डायगोनल, है ना, कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके अंदर डायगोनल के एलिमेंट्स का सम करें, जैसे कि 1 + 4 5 5 + 5 10, तो इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे कि सम ऑफ
ऑल एलिमेंट्स इन डायगोनल। ठीक है, याद रखना इसको। इसके बाद अब जो अपने को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो देखना है अपने को, दैट इज इक्विलिटी, है ना, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तुम लोगों ने इक्विलिटी वर्ड यूज किया था, है ना, पढ़ा भी था। इक्वल सेट्स, है ना, सेट्स अगर इक्वल हो तो क्या होता है, फिर इस इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, किसमें 11th क्लास के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा था। इक्वल ऑर्डर्ड पेयर अगर अपने को दे रखे तो अपन कुछ अननोन एलिमेंट्स, है ना, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते थे। वैसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसको अपने को देखना है। अब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, तो तब हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल हो। ठीक है, दो मैट्रिक्स, है ना, अगर आपस में इक्वल हो तो किस तरीके से हो सकते हैं, तो उस तरीके से हो सकते हैं कि जब उनके ऑर्डर आपस में इक्वल हो। मतलब ये देखो, डेफिनेशन को छोड़ो, है ना, इसको प्रैक्टिकली समझो तो जल्दी चीज़ क्लियर होंगी। जैसे मान लो कि कोई मैंने मैट्रिक्स लिखा, है ना, 4 5 6 7, दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया। ये कितने किस ऑर्डर का मैट्रिक्स था, 2, 2 रो 2 कॉलम, मतलब 2 क्रॉस 2। ठीक है, दूसरा लिया मैंने 4 5 6 7, ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2 का था। ठीक है, अब ए और बी मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, है ना, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 6 है तो यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, यहाँ 7 है तो यहाँ पे भी 7 है। मतलब ये तुम देख रहे हो कि A11 दोनों के सेम है। ठीक है, A12 है ना, ये A12 दोनों के सेम, मतलब कुल मिला के कि ए और बी जो सेट मैट्रिक्स लिखे हैं मैंने, कि इनके सारे एलिमेंट्स सारे ऑर्डर वाइज सेम है। अब तुम बोल रहे हो कि सर ये क्या पागल बना रहे हो, है ना, दोनों मैट्रिक्स तो सेम लिख दिए, नाम अलग अलग रख दिए, है ना, ए और बी, तो ये आपस में इक्वल तो हो ही जाएंगे ना, क्योंकि दोनों तो एक ही समान लिख दिए। ऐसा नहीं है ना, मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दो मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, जब उनकी, है ना, जैसे कि यहाँ पर जो एलिमेंट 4 है ना, यहाँ पर भी वही एलिमेंट होगा। ठीक है, मतलब ये A11 यहाँ 4, A11 यहाँ पर भी 4 होगा, तो ही वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे, है ना। इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल ले तो तुमको एक ही बार में दिमाग में बात घुस जाएगी, है ना। कैसे, देखो, लेट्स से इफ A and B matrix are equal to each other, suppose the A matrix having the elements 1, ठीक है, x और B के अंदर अगर मान लो ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है ना, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैंने बोल दिया कि ए और बी मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इफ ए एंड बी बोथ आर द इक्वल मैट्रिक्स, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, है ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालो। तो फाइंड कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, कैसे करोगे, अरे वो सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला कि ये जो एलिमेंट है ये इस एलिमेंट के इक्वल होगा, अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो सीधी सी बात है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू क्या हो गया, वाई किसके इक्वल होगा, इस 7 के, तो वाई इक्वल टू 7। ठीक है, जेड किसके इक्वल होगा, 1 के, तो जेड इक्वल टू 1। डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, 4 के, तो डब्ल्यू इक्वल टू 4, है ना। दिस वी कैन से द इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस पर बेस्ड में एक क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क में। ठीक है, इफ करना है तुमको,
x माइनस वाई 2x प्लस z 2x माइनस वाई 3z प्लस w है ना, इक्वल टू, अगर ये दोनों इक्वल हो तो तुमको है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, सीधी सी बात है, इसको इसके इक्वल रख देना है ना, x माइनस वाई इक्वल टू -1, 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13। और इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी तुमको आती है उससे सॉल्व करके एक्स वाई जेड डब्ल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्राई टू डू दीज क्वेश्चन है ना। अब अपन ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट देखा अपन ने है ना, सो दिस इंट्रोडक्शन इज बेस्ड है ना ऑन द एक्सरसाइज 3.1। होप यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, अगर तुमको कोई इसके अंदर कुछ भी डाउट हो है ना, एक सिंगल प्रॉब्लम भी आ रही है तो कमेंट्स के अंदर मुझे बताइए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स तुमको कहाँ कहाँ अराइज हो रही है। ठीक है, ताकि मैं उनको सॉर्ट आउट करूँ। ठीक है, और जो भी डाउट्स रहे ठीक है बिल्कुल पूछे, और कहीं पर कुछ भी डाउट लगे ठीक है तो उसको शेयर करें। थैंक यू।